आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मन्नि वल इहसान व ज़िल इज़्ज़ि वल सुल्तान अल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल इंसि व जान उम्मिल इम्कानि अबिल अक़वान अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि ताहिरीन अल्लज़ीना हुम खुलफ़ाउर रहमान व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला आखिरिज़ ज़मान अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुदस्सामीन, आज जैसा कि 5 माह रमज़ानुल मुबारक है और खुदा का शुक्र है कि आप सब लोग यकीनन जो है इसकी बरकतें और रहमतें जो है हासिल करने में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि अब माह रमज़ान का कल से यानी कि पहला अशरा जो है ये शुरू है और ये अशरा रहमत कहलाता है। कल हमारी गुफ्तगू जो हो रही थी कि वो हदफ़ ज़िंदगी क्या है और वसाइल ज़िंदगी के साथ साथ अपनी मुआशी ज़िंदगी को हासिल करते हुए उसके साथ साथ उस मसरूफ़ियत में हम अपने हदफ़ को और अपने मकसद को कैसे पा सकते हैं। मैंने इस नुक्ते पे गुफ्तगू को इख्तिताम दिया था, यानी कि बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी हमारी कि अगर इंसान के अंदर अक्ल है तो वो अक्ल से, क्योंकि अक्ल इंसान की जो है वो बेहतरीन रहनुमा है और अक्ल की बुनियाद पे ही अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्योंकि मैंने इस गुफ्तगू में इस मौजू की इब्तदा में एक बात की थी कि अल्लाह ने इंसान को बनने के लिए भेजा है और दीगर मखलूक़ात को अल्लाह ने बना कर भेजा है। इंसान के अंदर अल्लाह ने इरादा और इख्तियार और फ़ैसला रखा है, लेकिन दीगर मखलूक़ात के अंदर इरादा और इख्तियार और फ़ैसला करने की कोई सलाहियत नहीं होती, इसलिए वो सारी मखलूक़ात मौज में हैं और आसूदा भी हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि अक्सर आप लोग सफ़र करते हैं और उस सफ़र के दौरान आपकी गाड़ी के सामने या गाड़ी के आगे कोई ट्रक जा रहा हो या कोई ट्रॉली जा रही हो या इस तरह का कोई टैंकर वगैरह जा रहा हो, तो उनके पीछे कुछ मुहावरात लिखे हुए होते हैं और वो बड़े दिलचस्प होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ये भी बहुत बड़ी मुबल्लिग है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे शहर जामपुर का एक ट्रक अगर गिलगत गया है, उसके पीछे जो तहरीर लिखी हुई है वहाँ पे लोग पढ़ेंगे उसको, तो उसमें बहुत सी बातें होती हैं जिसमें से कुछ बातें जो हैं वो बेहतरीन भी होती हैं, कुछ नापसंदीदा भी होती हैं, लेकिन बहुत सी बातें अगर उस इंसान गौर करे तो सीखने वाली भी होती हैं। तो एक बार निगाह से गुजरा तो पीछे लिखा हुआ होता है कि अक्ल हो तो सोचा ही सोचा, अक्ल ना हो तो मौजा ही मौजा। यानी अक्ल होगी तो यकीनन उसमें सोच भी होगी, फिक्र भी होगी, वहाँ खुशी भी होगी और गम भी होगा, लेकिन अगर नहीं है तो यकीनन इंसान मौज में है। और इसलिए आप देखें कि जानवर जो हैं वो बड़े पुरसुकून होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, आपको कोई जानवर गुमराह नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें कि इंसान की गुमराही का सबब क्या है। इंसान की गुमराही का सबब गफलत है। मसलन गफलत लावलहब जो है, जैसा कि कुरान ने कहा है कि इंसान अपनी जब गफलत में चला जाता है, अपने असल हदफ को और मकसद को भूल जाता है, यानी कि लावलहब में मुब्तला हो जाता है, तो फिर वो सही रास्ते पे जो है नहीं आता, और जब सही रास्ते से, सही ट्रैक से, असल रोड से हट जाता है तो फिर वो गुमराह हो जाता है। तो गुमराही से बचने के लिए है कि गफलत से बचना ज़रूरी है और उसके लिए अक्ल बेहतरीन रहनुमा है कि इंसान अपनी अक्ल से सोचे। अब आज का इंसान ये कहता है कि जी मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, मसलन काम करते भी हैं लोग, मसलन वेलफेयर के काम करते हैं, मुख्तलिफ नेकियां सारे अंजाम देते हैं। आज अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, अच्छाई के काम भी किए जा रहे होते हैं, नेकी के काम भी किए जा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जिंदगी के हिस्से में अपनी मर्जी शामिल हो रही होती है। हमें ये नजर आता है कि अगर मैंने कहा आप गौर करें तो खिदमत खल्क मतलब लोग कर रहे हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, बहुत से मतलब ऐसे काम के जो दूसरों की जिसमें मतलब दूसरे इंसानों का फायदा हो। लेकिन यहाँ जरा गौर करें कि मेरे ख्याल में यह है कि इंसान से ज्यादा तो जानवर इंसान की खिदमत कर रहा है। उसमें अगर आप कायनात पे गौर करें, एक छोटी सी शहद की मक्खी वो इंसान की कितनी खिदमत करती है। मसलन वो शहद बनाकर जो उसका वो महसूल होता है, जो उसका वो हासिल होता है, वो इंसान को दे देती है, तो उससे फायदा इंसान को होता है। समझे कि उसने इंसान की खिदमत की। इसी तरह आप गाय को देख लें, भैंस को देख लें,
आप उससे इंसान उससे दूध भी लेता है, उससे गोश्त भी लेता है, और उस दूध से न जाने कितनी जो है ग़िज़ा की यानी खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। बहरहाल उसकी गहराई में अगर जाएँ तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, इसी तरह आप बैल को देख लें, दीगर जानवरों को देख लें कि वो इंसान की कितनी ज़्यादा खिदमत करते हैं और कितनी मुशक्क़त उठाते हैं। तो बात यह है कि ये सारे काम इंसान करता रहे, लेकिन उसका रुख अगर ठीक ना हो, उसकी सिमत दुरुस्त ना हो, तो फिर इन नेकियों के बंडल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने नेकियों के अंबार नहीं लगाने, उनके बंडल नहीं बनाने। असल में यह है, खुदा ये कहता है, थोड़ा करो मगर खालिस करो, जो करो वो फ़कत मेरी रज़ा की खातिर करो, फ़कत मेरे लिए करो। तो यहाँ पे मैंने कहा कि गफलत से इंसान जो है वो अपनी असल राह से हट जाता है। गफलत जो है, गुमराही का सबसे बड़ा शोबा जो है वो गफलत है। मैंने अपनी साबका गुफ्तगू में एक मिसाल दी थी, या अभी मैं एक और मिसाल आपको ऐड कर दूं कि एक बंदा मसलन देहात का रहने वाला है, या कोई भी बंदा है, अगर कराची चला गया, अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, यकीनन उसने उसके अपने शहर से हट कर वहाँ माहौल होगा। मसलन वहाँ पार्क, सड़कें वगैरह, शॉपिंग प्लाजा, हर चीज़ मुख्तलिफ होगी। अब वो जो काम करने गया था, उसको करने की बजाय वो किसी पार्क की सैर में निकल गया, वो किसी म्यूजियम में चला गया, या वो महव हो गया शॉपिंग के अंदर, यानी कि मसरूफ हो गया शॉपिंग प्लाजा, या उस शहर की जो मतलब जो फिजा है या वहाँ की जो खूबसूरतियाँ हैं उनमें अगर गुम हो गया, और जो उधर से उस जिस दफ्तर में वो काम करने गया था या उसका जो भी कोई काम था, वहां अगर वो वक्त पे ना पहुंचा, तो समझे वो नाकाम गया है, क्योंकि वो अपने असल काम को जो करने गया था उसको भूला चुका है। इसी तरह इंसान यहाँ दुनिया में भी ऐसे है, जो करने आया है अगर उसको नहीं कर रहा, तो फिर इस जीने का, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, फिर वो अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है। यहाँ आप कहेंगे कि इस गुफ्तगू और इस बहस के दौरान इसका हल क्या है, इसका नतीजा क्या है, हम उस गफलत से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए। और ये मैंने एक और भी आपको निशानदेही की, और आप जानते भी हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान है। यहाँ जब हमें उसके हमले का पता चल जाए कि उसके हमले का तरीकाकार क्या है, तो हम उसके हमले से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई हमारा दुश्मन आता है हमला करने के लिए, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा फला दुश्मन घर के बाहर खड़ा है, अगर उसके हाथ में बंदूक है, तो हम अंदर से भी कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर रखेंगे, ताकि हम अपना दिफा कर सकें, अपनी जान बचा सकें, अपनी इज्जत, माल, औलाद और आबरू की हिफाजत कर सकें। इंसान कुछ न कुछ सोचता है। तो यहाँ आज मैंने आपको एक और चीज़ वाज़े करनी है कि शैतान ने कैसे इंसान को मतलब तरीका इख्तियार किया है गुमराह करने का। उसके लिए मैं मिसाल दूं कि माशाल्लाह आपने तकरीबन 9th-10th के अंदर अपने या शुरू के क्लासेस में न्यूटन की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसने कशिश शकल का जो है नजरिया पेश किया था कि कोई चीज़ भी जब आप आसमान की तरफ, फिजा की तरफ फेंकते हैं, तो वो वापस नीचे आ जाती है। वो वापस क्यों नीचे आ जाती है, उसके लिए उसने ये कहा कि ज़मीन अपने मरकज़ की तरफ, अपने महवर की तरफ हर चीज़ को खींचती है, जिसकी वजह से मतलब ये कि ये सारा सिस्टम जो है वो कायम है। और उसके लिए बहरहाल न्यूटन ने ये कब सोचा, वो भी है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सेब के दरख्त के नीचे, और वो सेब गिरा और ज़मीन पे आ गया। बहरहाल वो एक साइंटिफिक गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन खुलासा ये है कि जो चीज़ भी है वो कशिश शकल की वजह से जब उसको आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ज़मीन पर आ जाती है। इसी तरह एक और मिसाल आपको दे दूं कि अगर लोहे के सामने मकनातीस को रख दिया जाए, या मकनातीस के सामने लोहे की चीज़ रख दी जाए, तो मकनातीस उसको अपनी तरफ जल्द खींच लेगा, यानी लोहा चला जाएगा मकनातीस की तरफ। लेकिन यह है कि उस मकनातीस के सामने अगर आप एल्यूमिनियम रख दें, चाहे मकनातीस की मकनातीसियत आप जितनी भी उसकी रेंज बढ़ा दें, लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसकी तरफ नहीं जाएगा। वो कहेगा तू जो कुछ भी कर ले, लेकिन मैंने तेरे पास नहीं आना। लेकिन लोहा जो है वो जल्दी चला जाएगा। क्या है कि लोहे ने उसकी कशिश को जज्ब कर लिया है अपने अंदर और उसके करीब चला गया है। इसी तरह इंसान की नफ्सियात को और इंसान को समझने के लिए भी जो है एक न्यूटन जो है वो मौजूद है। और वो न्यूटन कौन है? वो शैतान है, जिसने मतलब ये सोचा कि मैं इंसान को कैसे गुमराह कर सकता हूँ। तो उसके लिए उसने ये फैसला किया कि मैं इस कायनात के अंदर और इसके निज़ाम ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ के अंदर एक कशिश पैदा कर दूंगा, जिसके अंदर ये खुद ही खिंचता हुआ चला जाएगा। क्योंकि इंसान के अंदर हर चीज़ की ज़िबाइश को जज्ब करने की
सलाहियत अल्लाह ने रखी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ की तरफ जो है, मसलन आप देखें कि बाज़ार में जब आप जा रहे होते हैं, बाजार में जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो दुकानदार शोकेस के ऊपर कुछ चीजें जो है वो सजा के रखता है। हालांकि बाकी माल उसका दुकान के अंदर रखा होता है, लेकिन दुकान के फ्रंट को उसने बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ होता है कि इंसान चलते चलते वहां रुक जाता है। क्या है कि उसकी कशिश जो है, इंसान जो को जो है उसकी ज़िबाइश जो है अपने अंदर जज्ब करता है और वो चीज़ उसको वहां रोक देती है। इसी तरह शैतान ने हर वो काम किया कि जिससे वो इंसान को उसके असल मकसद से, सिरात मुस्तकीम से और खुदा की बंदगी से हटा सके, इसलिए उसने हर चीज़ को पुरकशिश पेश किया है। मसलन यहाँ पे अब हमें देखना है कि हमें लोहा बनना है या एल्यूमिनियम बनना है। अब अगर हम एल्यूमिनियम बन जाएंगे तो यकीनन उसके जाल से बच सकते हैं, लेकिन अगर लोहे जैसी जाज़बियत हमारे अंदर हुई तो फिर इंसान जो है वो खिंचता चला जाता है। तो इसी तरह आप देखें कि मसलन मैं एक और मिसाल आपको दे दूं कि जैसे माह रमज़ान के हवाले से हमारी ये गुफ्तगू चल रही है कि इंसान अपना असल मकसद और अपनी मकसद को ना भूले और अपनी महारत को तकसीम ना करे। मसलन आप इस माह रमज़ान में अक्सर ख़वातीन को, अक्सर घरानों के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और काफ़ी सारे यानी कि फैमिलीज़ जो हैं इकट्ठे होते हैं, एक ही खाना बनता है। अक्सर ख़वातीन ये फ़ख्र से कह रही होती हैं कि आज हमने अपने घर के अफराद को, अपने ख़ानदान को सहरी करवाई और मैंने अकेले करवाई। मैंने 15 बंदों की सहरी का इंतज़ाम किया, 10 बंदों की सहरी का इंतज़ाम किया, या मैंने इतने बंदों का अफ्तार जो है तैयार किया, अफ्तार का खाना बनाया। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने खुद रोज़ा रखा, वो आगे से ही कहती हैं कि नहीं, मैंने खुद रोज़ा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? भी मैंने इतने बंदों को रोज़ा रखवाया है, इतने बंदों को अफ्तार करवाया है, उनके लिए सहरी का इंतज़ाम किया है, तो अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। मैं अब उनका इंतज़ाम करती या अपना इंतज़ाम करती? तो अब यहाँ क्या है कि उसने बाकियों को तो अफ्तार करवाया, बाकियों को सहरी करवाई, लेकिन वो अपने मकसद को भूल गई। अब यहाँ पे ये है, इंसान ये सोचे, ठीक है, तेरे अंदर ये औरत ये सोचे कि तेरे अंदर ये महारत है, ये काबिलियत है, महारतें तकसीम करें, अपनी महारत को तकसीम करें, लेकिन अपने मकसद को तकसीम ना करें, उससे ना हटें, उसको मत भुलाएं। अपनी कदर करें, अपने मकाम को पहचानें, अपने मकसद को सोचें और उसको पहले हासिल करने की जो है इंसान कोशिश करें। यहाँ पे जो गुफ्तगू चल रही है कि हमारा हदफ ज़िंदगी क्या है और हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, ये अगरचे बहस बहुत यानी तवील भी हो सकती है, लेकिन यहाँ लोगों के जहनों के अंदर एक सवाल होता है, तो आखिर हम करें क्या? हम शैतान से कैसे बचें? हम मकसद ज़िंदगी को कैसे हासिल करें? मकसद ज़िंदगी को हासिल करने के लिए और वो मकाम के जहाँ तक पहुँचने के लिए मसलन अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है दुनिया के अंदर, उस मनसब को हासिल करने के लिए, उस मेराज इंसानियत तक पहुँचने के लिए हमें निज़ाम को जानना ज़रूरी है। और वो निज़ाम कौन सा है? वो निज़ाम में विलायत इलाही है, अल्लाह का निज़ाम है। अब यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम कहाँ से मिलेगा? वो कुरान से मिलेगा और सीरत आले मोहम्मद से मिलेगा, क्योंकि कुरान और इतरत अहले बैत ये दो चीज़ें हैं जहाँ से असल दीन मिल सकता है। और अगर हम कुरान से रुजू करते हैं और सीरत आले मोहम्मद पे अगर हम उसका मुताला करते हैं, उसको हासिल करते हैं, तो फिर हमें वो निज़ाम समझ भी आएगा और जब उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम अपना मकसद ज़िंदगी पा लेंगे। यहाँ पे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मसलन ये कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और उसके बाद उसकी ट्यूशन होती है, उसके बाद जो है मतलब शाम हो जाती है और उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो कुरान की तालीम या मतलब मकतब आले मोहम्मद की तालीम वो हासिल कर सके। तो दो तालीम को हम कैसे हासिल करें? लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि हर बच्चा या हर स्टूडेंट, हर बंदा जो है वो मदरसे में भी जा सके। यहाँ पे देखा जाए तो एक लिहाज से उनका एक ये एक्सक्यूज़ जो है या एक रीज़न भी है, थोड़ी हद तक कुछ दुरुस्त भी है, क्योंकि बर्डन इतना है स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर कि स्टूडेंट के पास बकौल उनके के वक्त बचता नहीं। लेकिन आज मैं आपको वक्त बचाने का तरीका भी बता दूं और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी, और ये भी नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि अक्सर जब हम कहते हैं कि अपने बच्चों को आप मदरसे में भेजें, आप उनको कुरान की तालीम से आगाही दें, तो आगे जवाब ये मिलता है कि नमाज उनको आती है और कुरान भी हमने माशाल्लाह मुकम्मल जो है नाजरा पढ़ाया हुआ है और बाकी मजालिस में भी जाते हैं, बस और क्या सिखाना है हमने।
और कुछ लोग तो ये जवाब देते हैं कि हमारे पास बच्चों के पास वक्त नहीं है, मसलन उनका इतना बर्डन है स्कूल का, इतना उनका सिलेबस है कि हम इधर से ही कैसे पढ़ाएं। दुरुस्त है कि इंसान को अपनी मुआश के लिए, क्योंकि ये तालीम जो बंदा हासिल कर रहा होता है ये अपनी ज़िंदगी के वसाइल को हासिल करने के लिए, मतलब वो वसाइल ज़िंदगी हासिल करने के लिए तालीम हासिल करता है। क्योंकि जो भी पढ़ रहा है वो चाह रहा है या मैं डॉक्टर बन जाऊँ, या इंजीनियर बन जाऊँ, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ, या कोई बहुत बड़ी जॉब हासिल कर लूँ ताकि मुझे ज़िंदगी की सारी आसाइशें मिल सकें। इसमें भी कोई शक नहीं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी की आसाइशें चाहिए, वसाइल चाहिए, ताकि इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। मगर ये है कि हमें हदफ तक भी पहुंचना है। तो इंशाअल्लाह कल 6 माह रमज़ान होगा और हम इसी गुफ्तगू को, सिलसिला गुफ्तगू को आगे जारी करते हुए इसको इख्तिताम तक ले जाएंगे और उसके अंदर आपको इंशाअल्लाह बेहतरीन राह हल बताया जाएगा कि तरीका क्या है और हदफ तक हम कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं।